आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बड़ा आशीष दे और आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना में शामिल हों। मैं आपके सामने इस समय जो हमारी वर्शिप बुक है प्रभु भोज की किताब में से सेक्शन 4 और 5 इस समय आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर रहम कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। इस समय आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा जो फर्स्ट रीडिंग है नए नियम में से, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और पद 41 से लेकर के पद 47 तक। आप सभी को जय मसीह की। जय पवित्र मसीह। शास्त्र बाइबल में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 आयत से लेकर 47 आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 41 to 47। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाए और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ हम प्रतिवादी उत्तर पाठ में जाएंगे। भजन संहिता 118 साम 118 19 से लेकर 26 पद, एक एक पद हम बारी बारी से पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 118 19 से लेकर 26 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूँगा। यहाँ का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। साथ ही साथ हम नए नियम का ही हिस्सा निकालेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के और 9 पद तक। पवित्र शास्त्र बाइबल में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी।
पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 आयत से लेकर 9 आयत तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, तेरी आराधना करूं। आप सब भी इस गीत में शामिल हो सकते हैं। गीत के बोल हैं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना
आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय, जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और पद 19 से लेकर के और पद 31 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। और जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेदों में ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु ने और बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए शाश्वत जीवन की आशा पुनः जागृत की। वर दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंद में आशा के साथ नया जन्म पाया है, उनकी शांति में बने रहें और संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज के दिन तक हम सबको संभाला है, खास तौर से ऐसे संकट के समय में जबकि हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं और अपने घरों में हम सब मिल करके लगातार प्रार्थना करने में लगे हैं। इस संकट की घड़ी में खास तौर से ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 जिसकी वजह से सारा संसार रुक गया है, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ये वायरस, ये चीज़ इस संसार से, इस देश से, शहर से ख़त्म हो सके। मेरे अजीज़ों, और हमारा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द सुनेंगे। और आज का जो विषय है, ईस्टर के बाद का आज पहला सप्ताह है और आज का विषय है जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं और मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो आज तक हम जो कुछ मनाते आए हैं और हमारा विश्वास सब कुछ व्यर्थ।
प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसकी सेवकाई के दौरान उसके बड़े बड़े सामर्थ्य के काम, वो तमाम चीज़ें व्यर्थ ठहर जाती यदि उसका पुनरुत्थान नहीं होता, यदि वो मृत्यु के ऊपर विजय हासिल नहीं करता और जी नहीं उठता। मेरे अजीजों, वो हमारी खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यकीनन रूप से उसके जी उठने के द्वारा हमें आनंद, शांति, सामर्थ और नया जीवन मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपके सामने पढ़ा गया। पिछले हफ्ते हमने जो इसका पहले का हिस्सा था, यूहन्ना 20 और 1 से लेकर के 18 तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मरियम मगदलीनी, पतरस और अन्य चेले और दूसरे बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गए थे उसकी लाश को देखने के लिए, उसके ऊपर वो तमाम सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए, ताकि उसकी डेड बॉडी ना और अधिक दिन तक ना सड़े या कुछ समय और अधिक सुरक्षित रह सके। मगर मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने पता लगा और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो जीवित है और जीवित हो उठा है, तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और प्रभु यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहा कि जा मेरे चेलों को जा करके इसकी खबर दे दो। और आगे का हाल हम देखते हैं, ये 19 से लेकर के और आगे 31 तक जो वचन पढ़ा गया, यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, वो दूसरे चेले जिन पर अभी तक ये खबर नहीं पहुंची थी, वो डर करके प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद डर करके अपने घरों में या एक कमरे में बंद थे कि कहीं कल को हमें कोई ना पकड़ ले और हमें भी वो क्रूस की मौत, वो दर्दनाक मौत ना दे दी जाए। मगर मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आ जाते हैं, उनके बीच में प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, शांति मिले। वो कहते हैं, यीशु ने कहा, फिर से कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उसने उनके ऊपर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूका और उनसे आगे क्या कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए गए और जिनके तुम रखो उनके रखे जाए। ये एक अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों को और अपने चुने हुए लोगों को दिया और उनसे कहा कि जाकर के तुम मेरे नाम का प्रचार करो। मगर वहां पर हम एक और व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम थोमा है, सेंट थॉमस जिसे हम जानते हैं, जो हमारे देश में आकर के क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का जिसने प्रचार किया था। मेरे अजीजों, वो व्यक्ति उस समय वहां पर नहीं है और लिखा है कि 1 हफ्ता के बाद 8वें दिन फिर से प्रभु यीशु मसीह वो चेलों के सामने प्रकट हुए और वहां पर वही व्यक्ति थोमा वहां पर इकट्ठा है, वहां पर उनके साथ में है और प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाते हैं कि आ इधर आ, मेरे हाथों में जो कीलें ठोकी गई थी वहां जो छेद है उसमें अपनी उंगलियां डाल, मेरे पसलियों में जो भाला मारा गया था वहां पर अपना हाथ डाल, देख मैं वही हूं, मैं मृत्यु पर से विजय हासिल करके जी उठा हूं। और थोमा के मुंह से एक ही शब्द निकलते हैं, सिर्फ 2 सेंटेंस, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। शायद वो शर्मिंदा भी था, शायद जिस बात को वो कह रहा था कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब प्रभु को देखा अपने सामने तो उसको विश्वास भी हो गया और अपनी बातों पर शायद उसको कुछ शर्मिंदगी हुई, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुन। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आज मेरे अजीजों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं अक्सर कई सारी वीडियोस देख रहा था, अंतिम समय के बारे में कुछ किताबों में पढ़ रहा था, कुछ वीडियो मैंने आप लोगों को डाली भी थी और उसमें किस तरह से बताया गया है कि अंतिम दिनों के क्या चिन्ह होंगे, क्या विपदाएं आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, किस तरह से हमारी परीक्षाओं का, हमारे जीवन में किस तरह की परीक्षाएं आएंगी, हमें परखा जाएगा। मेरे अजीजों, हम वे लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को
नहीं देखा, केवल उसके बारे में सुना है और पढ़ा है। और इतना जानते हैं कि पिछले 2000 सालों में प्रभु यीशु को इस दुनिया से गए हुए हो गए। बहुत से देशों में, बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को त्याग दिया है और वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, कोई यीशु नहीं, कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सब बेकार की बात है। मगर धन्य है वो जो अपने विश्वास में मुकम्मल है, जो अपने विश्वास में मजबूत हैं, जो अपने विश्वास में बने हुए हैं। मेरे अजीजों, आज ऐसे हालात में बहुत से लोग घुटनों में आ गए हैं। बहुत से देश जो डेवलप कंट्रीज हैं, मगर इस कोरोना वायरस की वजह से वहाँ हजारों हजार लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। वो बहुत हजारों लोग वहाँ पे मर गए हैं। डॉक्टर्स के बस की बाहर हो गई है बात, और वो लोग घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए भी समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के और नज़दीक ले आएं। और ये जांचने की और ये समझने की बात है मेरे अजीजों कि जिस किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके जी उठने के ऊपर, कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, कुंवारी से पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और हमारी खातिर उसने मृत्यु पर विजय हासिल करी, ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें, ताकि हम आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन प्राप्त कर सकें। मेरे अजीजों, यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक आपके सामने पढ़ी गई, यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, वो व्यक्ति जो कब्र पे मनुष्यों में सबसे पहले पहुंचा था, मेरे अजीजों, उस व्यक्ति का जिक्र है यहाँ पर आपके सामने प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 41 से पढ़ा गया है। यदि आप थोड़ा और पहले से, यदि आप पहले पद से उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ वहां पर जानेंगे। यदि मैं थोड़ा सा 29 वर्ष से आपके सामने 29वें पद से थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। लिखा है, पतरस जो है लोगों के सामने परमेश्वर का, प्रभु यीशु के जी उठने का और उसके उद्धार का वर्णन कर रहा है। लिखा है, भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भयशुक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। किसने? दाऊद ने। दाऊद से प्रतिज्ञा थी और वो बता रहा है कि उसने भविष्यवाणी करी किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। और उससे पहले कि उसकी देह सड़ती, वो जो चेले, वो मरियम मगदलीनी, वो उससे प्यार करने वाले जो उसकी कब्र पर गए थे, वो सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए, वो कुछ मेडिसिन लगाने के लिए, वो मेडिकेटेड चीज़ें लगाने के लिए जिससे उसकी बॉडी ना सड़े, मगर उससे पहले ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठे। पतरस आगे कह रहा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। 37वें पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? वहां पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि किस तरह से वो आया, किस तरह से उसको मारा गया, किस तरह से उसको गाड़ा गया, किस तरह से उसने हमारे जीवन में, हमारे बीच में बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य किए। उसके बावजूद कुछ लोगों ने उसको क्रूस की मौत दे दी, मगर सामर्थी परमेश्वर ने उसको मृत्यु पर विजय हासिल कराई और वो जी उठा। और यहाँ पर 37वें पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे क्या कहा? 38वें पद में लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे अजीजों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास किसी मसीह व्यक्ति का मैसेज आया कि आज जो हालात हैं वो हमारे इस समय सारी दुनिया में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग मर रहे हैं। क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं? और भी काफी चीजें उसके सवाल थे उस भाई के, मसीह भाई था, और मैंने उसको कुछ बाइबल वर्सेस के द्वारा और कुछ वीडियो क्लिप्स के द्वारा उसको समझाने की कोशिश करी। और मैं आज भी आपको भी यही बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आज एक बार फिर से हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने पापों से तौबा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार निनवे शहर में बहुत पाप बढ़ गया था और परमेश्वर ने योना नबी को बोला, तू जा वहां पे प्रचार कर, उनसे पश्चाताप करें। वो गया, उसने प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। आज पूरे संसार में यदि हम देख ले, लोग पावर के लिए, पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, ताकत के लिए क्या कुछ नहीं करने पे कर रहे तुले हैं। सब कुछ, सारी हदें पार कर रखी है मेरे अजीजों। हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हम जहां काम करते हैं, सब जगह, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, सब जगह बहुत सी बुराइयां फैली पड़ी हैं। मगर मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है कि हम मन फिराएं और अपने पापों से तौबा करें। लिखा है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसमें उसने बहुत और भी बातों से गवाही दी और समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। 40वें पद में लिखा है टेढ़ी जाति। यदि उसका नीचे आप उसका जो ट्रांसलेशन में देखें तो पीढ़ी, इस जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, जो टेढ़ी जाति है, जो भटके हुए लोग हैं, जो शैतान के चलाए चल रहे हैं, जो परमेश्वर से बहुत दूर है, इनके अनुसार हमें नहीं चलना है, परंतु इनसे बच करके रहना है। तभी हमें सच्चा आनंद, खुशी और सामर्थ और नया जीवन मिल सकता है मेरे अजीजों। 41वें पद में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रतिदिन शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहने लगे मेरे अजीजों। मैं इस भाई का जिसके पास मैसेज मेरे पास आया था, मैंने उससे कुछ और बातचीत भी करी और उसे समझाने की कोशिश करी कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19, जिसका लोगों के पास कोई तोड़ नहीं है। सारे साइंटिस्ट अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी दवाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और मानव इतिहास में आज ये पहली बार है कि एक साथ पूरे संसार में ये वायरस फैला है, लोग मर रहे हैं पूरे संसार में। आज तक अभी कैसा नहीं हुआ कभी भी, किसी एक देश में, किसी एक शहर में, किसी एक गांव में, एक जगह में तो महामारी फैली है, मगर पूरे संसार में एक साथ हो गया, ये बड़ी खतरनाक है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीजों कि अभी तो इससे भी और भी भयंकर बातें हमारे जीवनों में आएंगी। ये समय है हमारे विश्वास के परखे जाने का। और पहला पतरस की पहली पत्री में पतरस एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है मेरे अजीजों। वो कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी, अर्थात कभी नाश ना होने वाला
निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आने वाले समय में 6 पद में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है इस अंतिम समय में हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और उसने मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करी, और उसके ऊपर विश्वास करना। और विश्वास कर्म के बिना अधूरा है मेरे अजीजों, पौलुस कहता है। वो कहता है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े चैलेंजिंग वे में कहता है कि तुम अपना विश्वास बिना कर्म के दिखाओ, और मैं तुम्हें अपना विश्वास कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। तो विश्वास के साथ साथ हमारे कर्म, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने विश्वास का प्रगटीकरण दूसरों के सामने कर सकें, ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और बहुत सी आत्माओं को, दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु के नाम में बचा सकें। आज इस अंतिम समय में हम कितने लोगों को प्रभु में जीत पाते हैं मेरे अजीजों? कितने लोगों को बता पाते हैं कि प्रभु यीशु के उद्धार, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलता है, और हमें नया जीवन मिलता है। मेरे अजीजों, हमें ये समझना है और हमें दूसरे लोगों को समझाने की भी आवश्यकता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, और निरंतर हम सब अपनी प्रार्थनाओं में बने रहें। लगातार हर रोज़ हम अपने फैमिली प्रेयर्स करते रहें मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है। और वचन रूपी ढाल को भी लेना बड़ा ज़रूरी है, वचन का पढ़ना और प्रार्थना करना। और मेरा विश्वास है कि हमारी कलीसिया के तमाम परिवार, हर एक लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का वचन भी पढ़ रहे हैं, और हम सब उसमें बने रहें, और तभी हम एक नया जीवन और शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। ये समय होगा मेरे अजीजों कि हम प्रार्थना करेंगे, खास तौर से हमारी कलीसिया के लोगों के लिए जिनके आने वाले सप्ताह में बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई हमारे परिवारों में बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारी सिचुएशन है, ये कोविड-19 वायरस के लिए भी, कि जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो और हम सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को खुदावंत की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु सामर्थी परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन पे आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए जो प्रति भोर हम पर नई रीति से प्रकट होती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सब के ऊपर अपनी करुणा और अपने अनुग्रह को बनाकर रखा। और पिता परमेश्वर, हमको ये समय दिया कि हम अपने आप को आपकी पवित्र हुजूरी में ला सकें, आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, और आज तक हमको जीवित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके आज सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच में रखा गया। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन हम सब के जीवनों में फलवंत हो सके, और प्यारे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को
की अगुवाई कर सके, ताकि हम अपने जीवन को अपने नहीं परंतु आपके अनुसार बिताने वाले हो सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से अपने इस देश के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज एक महामारी से पीड़ित है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस देश पर अपने अनुग्रह और अपने दया के हाथ को रखिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए ये कोविड-19 महामारी जो है पिता परमेश्वर, वो हमारे देश से दूर हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, खास विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो भी पिता परमेश्वर इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और उन्हें पूर्ण और कामिल शिफा दीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो सस्पेक्टेड हैं या पिता परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको भी संभालिए, सहायता और मदद कीजिए, और हर एक इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर आप उन्हें बचा कर रखिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए भी जो ऐसे समय में पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तमाम वॉलंटियर्स पिता परमेश्वर जो इनकी देखभाल करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं उन सबको अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर आप उनको भी बचा कर रखिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम जगहों के लिए जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर लोग परिवारों में, घरों में पिता परमेश्वर इकट्ठा होते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, अपनी विनतियों को आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन सब की प्रार्थनाओं पर कान लगाइए, और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के गुनाहों को माफ़ कीजिए और हर एक के ऊपर अपनी दया की दृष्टि को बनाकर रखिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर खास तौर से अपनी मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया को अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर बनाकर रखिए। हर एक परिवारों के ऊपर अपनी दया, अनुग्रह, शांति का हाथ बनाकर रखिए। यदि किसी को कोई कमी और घटी है पिता परमेश्वर, उसकी हर एक कमी घटी को आप दूर कीजिए। खास प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके सप्ताह में बर्थडे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 15 अप्रैल को मिसेस इंदू हॉपर, मिस्टर पीटर हॉपर का बर्थडे था। 24 अप्रैल को मिस्टर प्रशांत का बर्थडे है। 29 अप्रैल को मिस्टर संजय मैसी का बर्थडे है, और 25 अप्रैल को मिस्टर मिसेस जेसी हॉपर की वेडिंग एनिवर्सरी है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इन सभी लोगों के लिए जिनके इस सप्ताह में बर्थडे हैं, आने वाले सप्ताह में बर्थडे हैं, या प्यारे पिता परमेश्वर लास्ट वीक में जिनके बर्थडेज थे, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इन सभी को संभाला। बीते हुए वर्ष में पिता परमेश्वर जैसे आपने संभाल कर रखा, विनती करते हैं आने वाले वर्ष में भी पिता परमेश्वर आप इनको संभालिए, अपनी आशीषों बरकतों से इनको भरपूर कीजिए। इनके रोजी रोजगार पर पिता परमेश्वर अपने आशीष और बरकत का हाथ रखिए, और इनको तथा इनके परिवार को पिता परमेश्वर अपने महिमा, अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन बुजुर्गों के लिए जो किसी भी तरह से कमज़ोरी की हालत में हैं पिता परमेश्वर, या निर्बल हैं, या पिता परमेश्वर निराशा से घिरे हुए हैं। आपसे विनती करते हैं आप प्यारे पिता परमेश्वर उनको भी संभालिए, अपनी चंगाई और अपनी तंदुरुस्ती और ताकत पिता परमेश्वर उन सभी को दीजिए। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पूरे विश्व के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इस महामारी को पूरे संसार से दूर कीजिए, और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हर व्यक्ति ऐसे समय में पिता परमेश्वर आपसे विनती करे, प्रार्थना करे, अपने अपने गुनाहों को माने और पश्चाताप के साथ प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करने वाला हो सके। एक बार फिर से तमाम आशीषों बरकतों के लिए, आज तक के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करें। और इस समय है कि हम परहित निवेदन में जो अन्य प्रार्थनाएं हैं तमाम विषयों के लिए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना के हर एक प्रार्थना के विषय के बाद जब ये बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप लोग हमारे साथ बोल सकते हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें
और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, विशेष रूप से जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मुख्य धर्माचार्य श्री पी.सी. सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मुख्य धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम लोग एक और गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, हो जय जयकार जय जयकार। हम सब मिलके प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है।
आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपका सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। आप सब अपने आप को संभाल के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए। और प्रभु आप सबको अच्छे से रखे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।